आइए दोस्तों, सबसे पहले आप सभी को प्रवेश क्लासेस में आज अभिनंदन है। दोस्तों, आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है सांख्यिकी। सांख्यिकी में आज हम लोग जो पढ़ना है दोस्तों, देखिए सांख्यिकी में पढ़ना जो है हमारा माध्य, माध्यिका, बहुलक तथा परिसर पढ़ना है दोस्तों। यानी कहने का अर्थ है कि हम लोग आज पढ़ेंगे माध्य के बारे में, माध्यिका के बारे में, बहुलक के बारे में तथा परिसर के बारे में दोस्तों। तो आइए हम लोग देखते हैं दोस्तों कि माध्य सबसे पहले जो हमारा है माध्य। आज हम लोग सबसे पहले सीखेंगे माध्य के बारे में, फिर सीखेंगे माध्यिका के बारे में, फिर बहुलक और उसके बाद में परिसर के बारे में दोस्तों। तो सबसे पहले यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं दोस्तों। तो सबसे पहला जो आप नोट कर लेंगे, आप अगर कलम और कॉपी लेकर नोट करने के लिए बैठे हुए हैं तो दोस्तों आप देख लीजिए। सबसे पहले ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसलिए आप कलम और कॉपी लेकर के आप अपने नोटबुक में भी तैयार कर सकते हैं दोस्तों। माध्य बराबर होता है सभी प्रेक्षणों का योग बटा सभी प्रेक्षणों की संख्या। यानी कि सबसे पहले क्या होता है माध्य, इसको एवरेज यानी कि औसत भी कहा जा सकता है। यानी कि जितनी भी संख्याएं दी होंगी सबको जोड़ लेंगे और जितना होगा उसको काउंट करके उसको हम लोग डिवाइड करते हैं। इसीलिए फॉर्मूला आता है दोस्तों सभी प्रेक्षणों का योग बटा सभी प्रेक्षणों की संख्या। तो आइए दोस्तों, जैसा कि बोर्ड का क्वेश्चन देख रहे हैं, हम लोग कुछ क्वेश्चन को लेकर भी देखते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, तो लिख लेंगे माध्य बराबर। तो देखिए दोस्तों, माध्य बराबर क्या होता है, तो माध्य बराबर क्या होता है सभी प्रेक्षणों का योग। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि सभी प्रेक्षणों का योग, यानी कि ये जितना भी दिया हुआ है सब किसी को योग मतलब होता है योग, यानी सभी किसी को जोड़ लेंगे, ये ऐड कर लेंगे। तो देखिएगा 2 और प्लस 6 प्लस 12 प्लस 1 प्लस 4 दोस्तों। अब ये संख्याओं का योग हो गया। फिर क्या है सभी बटा सभी प्रेक्षणों की संख्या। तो ये देखिए कितना है 1 2 3 4 1 5, यानी कि 5 है तो हम लोग इसके नीचे क्या लिखेंगे 5। तो दोस्तों सभी को जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद देखिए कितना जाएगा 4 1 5 5 2 7 7 और 6 कितना हो जाएगा 7 और 6 13 13 2 15 5 हासिल 1 1 और 1 कितना जाएगा दोस्तों 2, यानी कि 25 और नीचे बटा 5, यानी कि 5 कम 5 बचा 25, यानी कि बराबर हो जाएगा 5 का। यानी कि यही दोस्तों हमारा माध्य हो गया। तो आया समझ में कितना आसान है दोस्तों। आइए अब भी समझ में नहीं आया, चलिए कोई बात नहीं, फिर हम दूसरा क्वेश्चन भी लेके देखते हैं दोस्तों। तो आइए माध्य बराबर अभी हमने देखा कि सभी परीक्षणों के जगह जितनी भी संख्याएं दी हुई होंगी सबको हम ऐड कर देंगे, सबको क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, और जितनी संख्या होगी उतनी से हम लोग उसमें क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। यानी कि फिर हम लोग ये दूसरा क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। पहला हमारा सॉल्व हो चुका है, यानी कि पहला का आंसर आ चुका है, यानी कि ये आंसर आ चुका है पहला नंबर का। अब दूसरा नंबर को हम लोग देखते हैं दोस्तों ये कैसे बनेगा। तो सेम वही नियम है दोस्तों, यानी कि माध्य बराबर हम लोग लिख लेंगे। माध्य बराबर होता है क्या चीज, तो सभी प्रेक्षणों का योग, यानी कि जितनी भी संख्या है सबको हम क्या कर लेंगे दोस्तों जोड़ लेंगे। यानी कि 9 प्लस 3 प्लस 6 और प्लस 2 फिर प्लस 2 और 8 और बाटा हो जाएगा दोस्तों। अब देखिएगा हमने ये योग कर लिया, योग का मतलब जोड़, ये लिखा है 9 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 8। अब गिन लेंगे कि कितना है, यानी कि सभी परीक्षणों की संख्या, यानी कि हम लोग संख्या को गिनेंगे कि इसमें कितनी संख्या है। तो देखिएगा गिनेगा 1 2 3 4 5 6, यानी कि इसकी संख्या कितनी हो गई 6 हो गई दोस्तों। तो अब सबसे पहले हम क्या कर लेंगे इसको योग कर लेंगे। तो अब इसका योग कीजिए कितना जाएगा दोस्तों 8 और 2 10 10 और 2 12 12 6 18 18 और 3 21 21 और 9 30, यानी कि 30 हो जाएगा दोस्तों और बटा 6 हो जाएगा। अब 6 हो गया तो दोस्तों हम लोग क्या करेंगे 6 से देखिए डिवाइड हो रहा है तो कैंसिल कर देंगे 6 एकम 6 और 6 बचे 30, यानी कि देखिए दोस्तों कितना आ गया इसका बाद, यानी कि 5 हो गया दोस्तों। तो आपको आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि आपको यानी कि माध्य कैसे निकालना है दोस्तों। तो माध्य निकालने के एक ही तरीका है, ये फार्मूला है आप याद कर लेंगे। माध्य बराबर सभी प्रेक्षणों का योग बटा सभी प्रेक्षणों की संख्या, यानी कि हम लोग सभी जो भी संख्या दिया हो कोई संख्या हो आपको घबराने की बात नहीं, सब किसी को हम योग कर लेंगे और योग करने के बाद गिन लेंगे कि उसमें कितनी संख्या है उतना से हम लोग डिवाइड कर देंगे दोस्तों। यानी कि आई होप के आप लोग समझ आया होगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि आपको कैसा ये वीडियो कैसा लगा, यानी कि आपको समझ में आया या नहीं आया। तो दोस्तों आप फिर अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरे, यानी कि माध्य हम लोग पढ़ लिए, यानी कि अब हम लोग पढ़ने जाएंगे माध्यिका के बारे में। तो माध्यिका के बारे में दोस्तों देखिएगा, तो माध्यिका अब हम लोग यानी कि दूसरा टॉपिक हमारा क्या है दोस्तों
मादिका। तो अब हम लोग पढ़ेंगे मादिका के बारे में, यानी कि मादिका बराबर कोई भी क्वेश्चन दिया हो तो मादिका निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि उस संख्या को, कोई भी संख्या हो आपको, यानी कि मादिका निकालने के एक ही रूल है कि या तो सबसे पहले यानी कि क्या कीजिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यानी कि सबसे पहले आप उसको आरोही क्रम में, आरोही क्रम में, या इसको क्या कीजिए अवरोही क्रम में, यानी दोनों में से किसी भी, आरोही या अवरोही क्रम दोनों में से किसी एक में आपको उस संख्या को चेंज कर देना है, बदल देना है, यानी कि आरोही क्रम में लिख लीजिए या अवरोही क्रम। आरोही क्रम का अर्थ होता है दोस्तों बढ़ते क्रम। क्या होता है? बढ़ते क्रम होता है दोस्तों, बढ़ते क्रम। और इसका मतलब होता है अवरोही का मतलब होता है घटते क्रम। ठीक है ना? क्या होता है दोस्तों? घटते क्रम होता है। तो ये क्या होता है कि इसको इंग्लिश में हम लोग असेंडिंग ऑर्डर बोलते हैं, आरोही क्रम को यानी बढ़ते क्रम को असेंडिंग ऑर्डर या इंक्रीजिंग ऑर्डर भी बोलते हैं, और अवरोही क्रम को हम लोग घटते क्रम भी बोलते हैं, या इसको इंग्लिश में डिसेंडिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर भी बोला जाता है दोस्तों। तो आइए सबसे पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है कि 9 6 5 8 7 4 1 5, ऐसे अगर कोई संख्या दी हुई हो, या हम इसको क्या बना सकते हैं 10 में बना सकते हैं, कोई भी संख्या आपको दी हुई हो, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, या तो आपको आरोही क्रम में चेंज करना होगा यानी कि बढ़ते क्रम में, या फिर आपको घटते क्रम में चेंज करना होगा। तो आइए दोस्तों सबसे पहले हम ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है यानी कि जो आपको प्रश्न दिए गए हैं, तो सबसे पहले इसको हम आरोही क्रम में करते हैं। तो देखिए आरोही क्रम में करेंगे तो क्या हो जाएगा 1, उसके बाद एक कौन है 4, फिर उसके बाद कौन है 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद में क्या आ जाएगा, तो दोस्तों देखिए कितना है 6 के बाद में कितना आ जाएगा, देखिए 6 के बाद में क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 6 के बाद में 7, 7 के बाद में कितना हो जाएगा, तो दोस्तों 7 के बाद में देखिए कितना हो जाएगा 8, 8 के बाद में 9, 9 के बाद में 10। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको सबसे पहले हम लोग आरोही क्रम में यानी कि बढ़ते क्रम में सजा लेंगे, यानी कि इसको हम लोग को इंक्रीजिंग ऑर्डर में पढ़ना है। तो देखिएगा हम लोग सबसे पहले इसमें देखेंगे कुल इसमें संख्या कितनी है। तो देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 इसमें है। तो हम लोग क्या करते हैं दोस्तों कि हम लोग इसको सबसे पहले इसमें निकालने का नियम यह है कि हम लोग को इसमें बीच वाला जो होता है वही हमारा क्या होता है दोस्तों, या मादिका होता है। तो अब इसमें देखिए ये सम संख्या है, यानी कि सम संख्या है, तो अब इधर से एक बराबर छाट लेंगे, इधर से 3 छोड़ लेंगे और इधर से 3 निकालेंगे। ये बीच वाला जो हिस्सा होता है दोस्तों यही हमारा क्या होता है, हमारा मादिका होता है। तो अब देखिएगा दोस्तों, तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे 6 + 7 बटा 2 कर लेंगे। अब ये क्या हो जाएगा 7 6 13 और बटा 2, यानी कि 2 छक्के 12, एक बचेगा दशमलव बैठा लेंगे और 2 5 10, यानी कि हमारा जो मादिका हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा 6.5। आइए दोस्तों कुछ और भी हम लोग क्वेश्चन लेकर देखते हैं। आई होप कि समझ में आया होगा कि अगर सम संख्या होगा, जब भी आप कोई भी अगर संख्या दे देंगे, सबसे पहले यह बात याद रखनी है कि अगर आपको मादिका निकालनी है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ हो तो आप उसको बढ़ते क्रम में या फिर उसे घटते क्रम में लिख लेंगे, और उसको क्या करेंगे सभी को गिन लेंगे, यानी कि कितनी संख्या है, और इसके बीच वाले को हम लोग क्या करेंगे, हम उसका जो होगा उसको निकालेंगे, वही हमारा मादिका होती है। जैसे मान लीजिए आपको दिया है 9 है 7 है 15 है 28 है या 81 है, यानी कि या 90 है, कोई भी संख्या हो, आपको 75 है, फिर मान लीजिए आपको 10 है, तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले इसे आरोही क्रम में सजाना होगा। इसलिए दोस्तों आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में, यानी कि बढ़ते क्रम में या फिर घटते क्रम में आपको चेंज करना होगा। तो देखिए दोस्तों जब हम लोग चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले हम इसको बढ़ते क्रम में कर देते हैं, 7 हो जाएगा, फिर 7 के बाद में 9 होगा, 9 के बाद में कितना हो जाएगा दोस्तों 10 होगा, 10 के बाद में क्या होगा 15 होगा, 15 के बाद में क्या होगा दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे 75 हो जाएगा, और 75 के बाद में क्या होगा 81 होगा, और 81 के बाद में क्या हो जाएगा दोस्तों 90 हो जाएगा। तो अब देखिएगा कि हम लोग इसको फिर गिनेंगे कि कितनी संख्या 1 2 3 4 5 6 7। अब ये 7 है, यानी कि 3 इधर कर लेंगे
और 3 इधर कर देंगे और बीच वाला क्या हो गया 15 है बीच में। तो जो बीच में होता है ना दोस्तों वही हमारा माध्यिका होता है। क्या होता है बीच वाला जो हिस्सा होता है वही हमारी माध्यिका होती है। यानी कि हम लिख सकते हैं कि माध्यिका बराबर कितना का यानी कि यहाँ पे 15 का हो जाएगा दोस्तों। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा दोस्तों। तो आइए हम लोग फिर नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। ठीक है अगले हम लोग पे चलते हैं यानी कि बहुलक है हमारा अगला क्या है बहुलक है। हमने माध्यिका सीख लिया अब हमें क्या सीखना है दोस्तों बहुलक सीखना है। तो बहुलक कैसे निकालते हैं बहुलक के लिए क्या नियम है दोस्तों। तो आइए बहुलक के लिए हम लोग चलते हैं। तो हम लोग कोई भी क्वेश्चन दिया हो तो बहुलक क्या होता है ना तो बहुलक के लिए एक आप नोट कर लीजिएगा आप अपनी कॉपी में दोस्तों। तो बहुलक का होता है ना जो सबसे ज्यादा बार आया होता है जो सबसे ज्यादा बार आया हो वही बहुलक होता है। वही क्या होता है दोस्तों बहुलक होता है बहुलक होता है। यानी कि आपको जो क्वेश्चन दिया होगा ना जो क्वेश्चन दिया होगा वो सबसे ज्यादा जो उसमें जो संख्या आएगी ना वही आपका बहुलक होगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में हम लिख लेते हैं कोई भी संख्या ले सकते हैं 3 हो गया 5 हो गया 7 हो गया 3 हो गया 4 हो गया 2 हो गया 8 हो गया 9 हो गया फिर 3 हो गया 5 हो गया। तो अब इसमें हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि कौन सबसे ज्यादा बार इसमें आया है। यानी कि सबसे ज्यादा बार इसमें कौन आया है तो देखिएगा 5 को बार आया है तो 3 तो 3 1 2 3। अगर ऐसे आपको समझ नहीं आता यहाँ पे नोट करिए 3 कितने बार आया है यहाँ पे एरो चिन्ह भी लगा कर लिख सकते 3 बार आया है। फिर 5 को चेक कर लीजिएगा तो 5 1 1 2 यानी कि 5 लिख कर यहाँ पे एरो चिन्ह 2 बार आया है। यहाँ फिर 7 कितने बार आया तो 7 1 बार आया है। फिर उसके बाद में 7 के बाद में 3 तो हो गया दोस्तों 4 अब देखेंगे तो 4 कितने बार आया तो दोस्तों 4 भी 1 बार आया है 4 का भी हो गया। अब देखेंगे 2 कितने बार आया तो 2 कितने बार आया है दोस्तों तो 2 भी 1 बार आया है। उसके बाद देखिएगा 8 है तो 8 कितने बार आया है 1 बार आया है। फिर उसके बाद में देखिएगा 9 तो 9 कितने बार आया है दोस्तों तो 1 बार आया है। तो सबसे पहले हमने पहले ही बता दिया है कि क्वेश्चन में जो सबसे ज्यादा बार आया हो वही बहुलक होता है। यानी जो सबसे ज्यादा बार आता है ना जो सबसे ज्यादा बार आता है वही क्या होता है बहुलक होता है। तो देखिए सबसे ज्यादा बार कौन आया हुआ है दोस्तों तो 3 सबसे ज्यादा बार आया हुआ है। तो हम लिख देंगे कि बहुलक बराबर 3। यानी कि जो सबसे ज्यादा बार आया है ना वही हमारा बहुलक होता है दोस्तों। क्या चीज जो सबसे ज्यादा बार आया है। तो आइए फिर हमको और भी क्वेश्चन लेकर देखते हैं दोस्तों कि कैसे होगा दोस्तों। तो मान लीजिए हमको दिया है 35 है 40 है 35 है 38 है नहीं फिर 35 है 30 है 40 है 20 है 18 है नहीं जो भी हो 35 है। तो अब देखेंगे हम लोग सबसे फिर वही हाल यानी कि बहुलक निकालना है। तो बहुलक कौन होता है जो सबसे ज्यादा बार आया होता है। तो हम लोग देखेंगे कि सबसे ज्यादा बार कौन आया है। तो देखिए 35 कितने बार आया है दोस्तों तो 35 1 2 3 और एक यहाँ पे 4 यानी कि हम लोग 35 4 बार आया है। यहीं पे देखिए 40 1 और 2 ये सिर्फ 2 बार आया है। फिर अब चेक करेंगे 38 कितने बार आया तो 1 बार ही आया है। फिर देखेंगे 30 को तो 30 भी 1 बार आया है। फिर देखेंगे हम लोग किसको 20 को तो 20 भी 1 बार आया 18 भी 1 बार आया। यानी कि सबसे ज्यादा बार कौन आया है। तो आपको अगर ऐसे समझ नहीं आता तो ऐसे नोट कर लीजिएगा 35 कितने बार आया है तो 4 बार आया तो 4 बार लिख देंगे। फिर 40 कितने बार आया है दोस्तों तो 40 जो है 2 बार आया है तो 2 बार लिख देंगे। फिर उसके बाद क्या है 30 क्या बोलते हैं 30 है तो 30 को देखा कितने बार आया था 30 जो है 1 बार आया हुआ है। उसके बाद फिर देखिएगा 38 जो है कितने बार आया है 38 जो है 1 ही बार आया हुआ है। फिर 20 भी 1 बार आया हुआ है और 18 भी 1 बार आया हुआ है। तो देखिएगा दोस्तों कि सबसे ज्यादा बार कौन आया है। सबसे ज्यादा बार कौन आया है तो देखिए 35 आया हुआ है। यानी कि हम लोग देखेंगे इसमें सबसे ज्यादा बार कौन आया है। बहुलक में क्या होता है हम लोग देखते हैं कि सबसे ज्यादा बार कौन आया हुआ है तो 35 जो है सबसे ज्यादा बार आया हुआ है। इसीलिए हम लोग लिख लेंगे दोस्तों बहुलक बराबर यानी कि बहुलक बराबर क्या आ जाएगा तो सबसे ज्यादा बार कौन आया हुआ है दोस्तों तो 35 आया क्योंकि ये देखिए 4 बार आया हुआ है। तो 4 बार आया हुआ है यानी कि इसमें सबसे ज्यादा बार आया है इसीलिए हमारा बहुलक बराबर क्या आ जाएगा 35 हो जाएगा दोस्तों। अब आइए
दोस्तों आई होप के आपको बहुलक भी समझ में आ गया होगा। फिर मैं आगे चलता हूं। अब क्या है दोस्तों, हमारा परिसर बाकी है, यानी कि परिसर अब हम लोग निकालेंगे। यानी परिसर कैसे निकलता है दोस्तों, तो परिसर निकालने का जो नियम है वह होता है दोस्तों, आप नोट कर लीजिए कॉपी में। परिसर बराबर होता है, परिसर बराबर होता है सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या अब माइनस सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या। यानी कि जो सबसे बड़ा होगा, जो क्वेश्चन दिया होगा ना, तो जो सबसे बड़ी होगी और उसमें से क्या करना है, सबसे छोटी संख्या घटा लेना है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है, आपको दे दिया है, किया है 90, 45, 18 या 81, जो भी होगा 20, 15, 51, 40। यानी कि आपको देखना है कि सबसे परिसर बराबर क्या होता है, सबसे बड़ी संख्या और उसमें से माइनस करना है सबसे छोटी संख्या को। यानी कि सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन है, तो हम लोग देखेंगे सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन है। तो सबसे बड़ी संख्या कितना है दोस्तों, 90। और उससे सबसे छोटी संख्या क्या है, तो सबसे छोटी संख्या देखिए यहाँ पे 15 है दोस्तों। तो हम लोग क्या करेंगे, 90 में से 15 को घटा लेंगे, कितना बचेगा, 10 में से 5 हो गया, और ये 8 हो गया, 8 से गया 7 हो गया। यानी कि हमारा परिसर कितना हो गया दोस्तों, 75 हो गया दोस्तों। आइए, आई होप कि आपको समझ आएगा। चलिए फिर हम दूसरा क्वेश्चन भी लेकर देखते हैं दोस्तों। तो आइए हम लोग लेते हैं। तो मान लीजिए आपको दिया हुआ है 50 है, 105 है, 90 है, 5 है, 48 है, 20 है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि परिसर निकालने के नियम में यह होता है कि सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या, यानी सबसे बड़ी संख्या में हम क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या घटाएंगे। इसमें देखेंगे कि सबसे बड़ी संख्या इसमें कौन है, 50, 105, 90, 5, 48, 20। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है दोस्तों, 105 है। तो हम लोग 105 ले लेंगे और फिर क्या फॉर्मूला कि माइनस सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या क्या है देखेंगे, तो 5 सबसे छोटी संख्या, हम लोग 5 को उसमें से माइनस कर देंगे। यानी कि 105 में से घटा लीजिए, कितना बचेगा आपको दोस्तों, तो 100 बचेगा। तो आप लोगों को समझ आएगा, आई होप कि आपको समझ आएगा दोस्तों। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और